जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 22वें मास प्रायण के अरण्य कांड में कल हमने श्री राम जी के द्वारा विलाप करते हुए आगे बढ़ते जाने पर शबरी के मिलने तक की कथा का अध्ययन किया था और शबरी ने उनको बताया कि वह कृपा करके आगे पंपासर की ओर बढ़ें, जहाँ पर उन्हें सुग्रीव मिलेंगे जो उनकी सीता को ढूंढने के लिए सहायता करेंगे। तो श्री राम जी उनकी बात सुनकर पंपासर की ओर प्रस्थान करने लगे। ये पंपासर किष्किंधा नगरी जो कि आज कर्नाटका में है और आज हम्पी के नाम से जानी जाती है, उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आओ आगे की कथा का अध्ययन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। शबरी बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा उन्हें सुनाई। छंद है कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पंद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई, जह नहीं फिरे। नर विबद कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद, सब त्यागहूँ विश्वास करी करी। कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के प्रेम चरणों में चले जाओ। दोहा जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु हुई बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर क्या सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने वन को भी छोड़ दिया और वे आगे की ओर चल पड़े। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरहे की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं और वे लक्ष्मण से बातें करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लक्ष्मण देखो विपन कई शोभा, देखत के ही कर्मनी नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहीं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो। इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पक्षुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हों। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहूँ मृग जाए,
कंचन मृग खो जन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने के लिए आगे आ रहे हैं। संग लाई करनी करी लेहि, मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए और अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। दोहा बिरह बिकल बलहीन मोही, जानिसी निपट अकेल सहित विपन मधुकर खगन मदन कीन बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयूं भ्राता सहित तासु दूत, सुनी बात डेरा कीने हूँ मन हूँ, तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुन के कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता रुझानी, बिबद बितान दिए जनु तानी। कदली ताल बर धुजा पताका, देखी नामो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानोयत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के फूल वहाँ हैं जो फले फूले हुए हैं, मानो अलग अलग प्रकार के कपड़े धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनियाँ डालकर वहाँ बैठे हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें कूज रही हैं, वहीं मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और ढेक और माहोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस दोनों, और मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाहि मनोज बरूथा।
रथगिरि शिला दुदम्भी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं और जो गण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध ब्यारी बिसीठी आई। चतुरंगनी सेन सेंग लीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर तिन्ह के जगली का। एही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं को वीरों को प्रतिष्ठा मिलती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। दोहा तात तीनी अति प्रबल, खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि, निभश निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परश बचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणानीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कह दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कभी लोगों को दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को उन्होंने दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होहि सो नट अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान से यहाँ तात्पर्य है। जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहियूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी,
बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पी अहीं बिबद मृगनीरा, जनु उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट वहाँ बंधे हुए हैं। भांति भांति के पक्षु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की तरह भीड़ लगी हुई है। दोहा पुर्य इनी सघन ओट जल बेगी न पाही मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरी इनो यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस वहाँ बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनहि बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्र वाक बगुले आदि पक्षियों का वहाँ समुदाय देखने को मिलता है और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी ही सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को वो बुलाए जा रही हैं। ताल समीप मुनिहन ग्रह छाए, चहुदिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कंदब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील जो पंपा सरोवर है के समीप मुनियों ने बहुत से आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहिए मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा वहाँ सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनिरव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान वहाँ टूट जाता है। दोहा फल भारन नमी बिटप, सब रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमि नवही, सु संपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मजनु कीन परम सुख पावा।
देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहाय वहाँ पर बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि भी आ गए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलोकहूँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसरु आई। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जानकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदु बानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुल बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर कर रामचरित का गान कर रहे हैं और करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करके देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपने हृदय से लगा लिया। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछा और उनको उसके बाद अपने साथ बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। दोहा नाना विधि बिनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तब जोरी, सरो रूह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मागयु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, कृपा सुनिए। आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर आपसे मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करियूं दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर ना सकूं तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव रख सकता हूँ या अपना छिपाव कर सकता हूँ?
मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम मेरे से नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहूँ जनी भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगियूँ करियूँ ढिढाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, कहीं इसमें कोई धृष्टता तो मैं नहीं करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर है और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। दोहा राका जननी भगति, तब राम नाम सोही सोम। अपर नाम उड़गन बिमल बस हूँ, भगत उर व्योम। एव आपकी भक्ति पूर्णिमा की नींद, पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहियो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायु मात। तो हे कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में अपना मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरियु निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर अपनी कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। तो यहाँ पर है, तब विवाह मैं चाहूँ कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहियूँ सहरोसा, बजही जे मोहि तजी सकल भरोसा। तो उस समय नारद जी ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित किया और उस प्रेरित करने के कारण मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। तो हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? तो प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ। करी हूँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखिए मैं तारी। गह शिशु बछ अनल अहि धाई, तह राखी है जननी अर गाई। मैं सदा उसकी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालकों की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीति करिए नहीं पाछली बाता।
मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात मातृ प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा स्वयं आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ जो सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए हूँ ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल मिलता है, और ऐसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्रायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होती है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान जो लोग हैं, वो मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी वे भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। दोहा, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपनी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपन्न कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होहि ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को भी स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर भेका, इनहि हर्ष प्रद बरषा एकाम। दुर्बसना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं, और इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है, अर्थात बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिम तिन्हि दहिये सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहै नारी शिशर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप अलूक निकर सुखकारी, नारी निबड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी सम प्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए वह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि
बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। दोहा, अवगुण मूल सूल पद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिए जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कै असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि नारद का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से उनके भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण भी कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें संतों के गुणों को भी बतलाता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनघ अकामा, अचल अंकिचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। हे संत, वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि और सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। दोहा, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देही प्रिय होती है, ना ही उन्हें घर ही प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल सुभाहु सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में वे सकुचाते हैं,
दूसरों के गुण सुनने से विशेष वे हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं। वे सरल स्वभाव वाले होते हैं और सभी में वो प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमायम। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में अपना प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में उनके निष्कपट प्रेम होता है। बिरति विवेक बिने विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराणम, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाहु। तथा वे वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रखते हैं। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर अपना पैर नहीं रखते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला, मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहि न सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को वे गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के वे हित में लगे रहते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी कुछ समझा सकते हैं। छंद कही सक न सारद शेष नारद सुनद, पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारही बार चर नहीं ब्रह्मपुर, नारद गए ते धन्य तुलसी दास, अस आस बिहाई जे हरि रंग रे। शेष और शारदा जी भी नहीं कह सकते हैं। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और कहा, दीन बंधु कृपालु, प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे हैं। भगवान के चरणों में मैं बार बार सिर नवाकर नारद जी परम लोक को चले गए। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। दोहा राव नारी जसु पावन, गावहीं सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पा लेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन, जानी होसी पतंग, भजही राम तजी काम, मद करही सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लो के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा उनका ही सत्संग कर। यहाँ पर 22वें मास पुराण का समापन हुआ। इति मद्रापचरित मानसी सकलक्लिक लुषिते ध्वंसते तृतीय सोपान समापता। कलयुग के संपूर्ण पापों को वंध्विस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। यहाँ अरण्य कांड का भी समापन हुआ है। कल से हम किष्किंधा कांड का अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।